कहते हैं लोगों के झूठ बोलने की इंतहा नहीं होती है। जब आप अपने फ़ायदे की बात करते हैं तो आपके झूठ बोलने का कोई हद नहीं होता है, लेकिन जब ये झूठ की वजह से कोई बड़ी घटना अंजाम लेती है तो लोग हमेशा पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन आज की जो वारदात, जो घटना आपके साथ में सच्ची साझा करने वाली हूँ, वो ऐसी घटना है जो पुलिस को ही चूना लगा बैठती है, और पुलिस को चूना लग जाए ऐसी कहावत बिल्कुल उन पर सूट करती है। एक लड़की जो पुलिस एकेडमी में 2 साल तक पुलिस प्रशिक्षण ले रही थी, वो वास्तव में पुलिस थी ही नहीं, सब इंस्पेक्टर की उसकी ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन वो किस तरह से इस पुलिस एकेडमी में पहुंच गई, उसने 2 साल तक इस पुलिस एकेडमी में पूरा जो परीक्षण था वो भी लिया और किसी की नज़रों में नहीं आ पाई, सारे ही पुलिस वालों के आंखों में धूल झोंकती रही। इसकी सच्ची घटना आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा नाम है पूजा, आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्ते दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है वो 2021 की है। राजस्थान प्रदेश के नागौर निम्बा के पास की ये घटना है। यहाँ पे एक परिवार रहता था जिस परिवार में 2 बेटियाँ थीं और पिताजी ड्राइवरी का काम किया करते थे। बड़ी बेटी जब 12वीं पास कर लेती है तो उसकी रुचि होती है कि वो पुलिस भर्ती का परीक्षा देगी। पुलिस भर्ती की एग्ज़ाम भी ये इसी साल 2021 में देती है। और पुलिस भर्ती का जब रिज़ल्ट आता है तो परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं था। परिवार के साथ साथ गांव के भी सभी लोग खुश हो जाते हैं और बड़े ही उत्साह से मिठाइयों का बांटना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी जो बेटी थी ये पुलिस में भर्ती हो गई थी, यानी कि सब इंस्पेक्टर अब कहलाने वाली थी। इसके बाद जश्न मनाने के बाद ये बेटी जो होती है ये पहुंच जाती है राजस्थान के ही पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में, जिसे RPA कहा जाता है। जब इस पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में वो एज ए सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए जाती है तो अपने पिताजी से बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती है, आशीर्वाद देती है और इस एकेडमी में पहुंच जाती है। जब एकेडमी में पहुंचती है तो वहाँ पे बैचेस होते हैं। इसका बैच नंबर था 48, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे वहाँ पे सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए अलग अलग कोटा से बच्चे आए हुए थे। जैसे कई बार स्पोर्ट्स कोटा से भी लोग भर्ती होते हैं, कई बार IB की कोटा भी होती है, और तरह तरह की जब कोटाओं से लोग आते हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण लेते हैं तो ये लड़की जैसे कि बैच नंबर 48 में थी तो 200 से 250 लोग थे जो इसके साथ ही इसके सहकर्मी के तौर पे पुलिस प्रशिक्षण ले रहे थे। ये लड़की तमाम ट्रेनिंग जो 2 साल की इस एकेडमी में होती है वो लेना शुरू कर देती है। इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो होता है पड़ाव वो फाउंडेशन का होता है, दूसरा बेसिक ट्रेनिंग का होता है। 2 कैटेगरी होती हैं जिनमें आउटडोर और इनडोर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे कि आपको थाने पे क्या काम करना है, आपको पब्लिक से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, किस केस को सुलझाने के लिए आपको किस चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी, और जो फील्ड वर्क होता है कि किस तरह से आप जांच पड़ताल करेंगे, कैसे आप फील्ड में जाएंगे, किस तरह से आपको केस सॉल्व करना है, इन सभी चीज़ों की प्रशिक्षण दी जाती है। जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी होता है इसके प्रवेश द्वार 2 होते हैं। पहला वो प्रवेश द्वार होता है जहाँ से बिना ID कार्ड के अंदर नहीं आ सकते हैं। अगर आप इस प्रशिक्षण के कैंडिडेट हैं तो ही आप अंदर आएंगे, या फिर आप कोई अधिकारी हैं तो ही आप अंदर आ सकते हैं। और एक दूसरा जो गेट था वहाँ से जितने भी स्टाफ होते हैं, जैसे कि पुलिस जो एकेडमी होती है इसके अंदर मेस होता है, मेस का स्टाफ होता है, सफाई कर्मी होते हैं, ऐसे कई सारे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनका प्रवेश करने का द्वार था। ये 2 द्वार को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैसे इस लड़की ने किस तरह से पुलिस को ही चकमा दे दिया, ये इस गेट से ही जुड़ी हुई पहेलियां हैं। वो लड़की 2 साल तक पुलिस एकेडमी में आती है, पूरा प्रशिक्षण लेती रहती है, बहुत सारे दोस्तों को भी बना लेती है और कई बार तो उसके ऐसे ऐसे दोस्त निकल आते हैं जो बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स थे। कई सारी शादियों को भी अटेंड करती है और बहुत सारे तमाम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाकर और सोशल मीडिया पे भी डाल देती है। जब पूरा पुलिस प्रशिक्षण 2 साल का हो जाता है तो लास्ट में एक 15 दिन की सेशन होती है जिसको सैंडविच
ट्रेनिंग कहा जाता है। इसके दौरान आपको कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये सारी चीज़ों पे इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और वो लास्ट में 15 दिन का ही होता है। तो जब 2 साल तक ये लड़की वहाँ पे प्रशिक्षण ले रही थी तो एक ग्रुप में जैसे कि आपकी दोस्ती हो जाती है, फ्रेंड सर्कल्स बन जाते हैं, क्योंकि सब जब एक फील्ड में काम करने वाले हैं तो सबको एक टीम वर्क के जैसा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जब सारे ही लोग एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे थे तो एक ग्रुप का चयन किया गया, निर्माण किया गया, जिसके अधीन सारे कॉन्टैक्ट नंबर उस ग्रुप में थे। एक बार एक लड़का किसी टॉपिक के ऊपर उस ग्रुप के अंदर कोई बात अपनी साझा करता है और ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है मोना बुगालिया। अब ये जो मोना होती है ये प्रतिक्रिया देती है उसके मैसेज पे और कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देती है कि दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा तू मैं हो जाती है, झगड़े लड़ाई तक बात आ जाती है। और ये जो मोना होती है वो लड़के को बहुत धमकी देने लगती है कि तुम तो अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पे भी नहीं गए हो और तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम जब जाओगे तो ऐसा वैसा तमाम धमकीबाजियाँ जो है चल रही थी। अब लड़का सोचता है कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रही है मुझे तो ज़रा मैं पता करूँ कि ये किसी बहुत पावरफुल फैमिली से तो नहीं है कि मुझे जॉब के बाद दिक्कत हो जाए, कहीं पे भी पोस्टिंग हो। तो वो एक तरह से इस लड़की की अब डिटेल्स खंगालना शुरू कर देता है। जो था ये भी पुलिस ट्रेनिंग पूरे जो कंप्लीट कर चुका था 2 साल का, तो इसको भी काफ़ी नॉलेज हो गया था। और किसी भी तरह का जब विवाद होता है तब आपको सामने के पक्ष की मजबूती भी समझनी पड़ती है। तो ये लड़का काफ़ी बुद्धिमान था, इस वजह से झगड़े लड़ाई तो एक ग्रुप के अंदर होती है, लेकिन लड़के के मन में एक ऐसा बात घड़ कर जाता है जिसकी वजह से ये लड़की की डिटेल्स निकालने में लग जाता है। अब जब ये डिटेल्स निकालता है तब सोचता है कि सबसे पहले मैं जिस बैच का हूँ इसी बैच में ये लड़की है या नहीं, पहले ये चेक करते हैं और किस परिवार से है, उसके बाद मुझे पता लग जाएगा। जब वो अपने बैच की पूरी डिटेल निकालता है तो उसके बैच में मोना नाम की लड़की मिलती ही नहीं है। उसे लगता है कि हो सकता है ये स्पेशल कोटा से आई होगी, स्पोर्ट्स के कोटा से है, तो स्पोर्ट्स कोटा में चेक करवाता है अपने दोस्त से सहयोग लेकर को, तो उसमें भी ये लड़की का नाम लिस्ट में नहीं होता है। अब आईबी की कोटा जब चेक की जाती है तब इसमें भी ये लड़की का नाम नहीं होता है। अब लड़के को थोड़ा शक होता है कि ये लड़की का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो ये सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ले कैसे रही है। अब वो जा करके अपने सीनियर अधिकारी को बताता है। तत्काल वहाँ पे प्रशिक्षण देने वाले जो शिक्षक होते हैं उनके संज्ञान में ये बात आती है और जब वो इस चीज़ को पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं तब वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस एकेडमी में जो सब इंस्पेक्टर बनने वाला नहीं है वो कैसे आ सकता है। तब फिर उस शिक्षक के मन में भी ये सवाल आता है कि अगर, क्योंकि वो उसको ट्रेनिंग देते थे, आउटडोर ट्रेनिंग में काफ़ी बार वो मिल चुके थे और उनको लगता था कि वो लड़की को तो मैं जानता हूँ, उस लड़की को बाय फेस मैंने देखा है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो रजिस्टर निकालते हैं और रजिस्टर में एंट्री चेक करते हैं। जब आप पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए जाते हो तो क्लासेस अटेंड करते हो तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग अटेंडेंस लगाई जाती है। उसमें इंडोर जितने भी क्लासेस हुए थे जिसका अटेंडेंस लगता था उसमें इस लड़की का नाम कहीं भी नहीं होता है, लेकिन आउटडोर ट्रेनिंग जितनी भी होती है उन जगहों पे लड़की का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब सर को ऐसा लगता है कि ये लड़की कैसे एकेडमी में आ गई और कैसे इसने मतलब प्रशिक्षण भी ले लिया। उन सारी ही जगहों पे इसके कोई भी नामो निशान नहीं होते हैं जहाँ पे लिखा पड़ी होती है। एंट्री गेट पे भी पास लगता है, उसके बाद रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है जब क्लासेस लेते हैं बच्चे। तो जब छानबीन पुख्ता तरीके से की जाती है तो कुछ सच्चाई सामने आती है जिससे सब भौचक्के रह जाते हैं। दरअसल 2 एंट्री गेट जो इस वाले एकेडमी में थी, तो पहला एंट्री गेट जो था वहाँ से तो सारी ID कार्ड वगैरह चेक करके ही एंट्री होती थी बच्चों की, लेकिन जो दूसरा एंट्री गेट था वहाँ से स्टाफ्स आते थे। और इस लड़की ने पता कर लिया था कि स्टाफ्स के इंटर करने का सुबह में टाइम क्या है, और वो हमेशा कोशिश करती थी कि जब इनडोर प्रशिक्षण हो रहा है, इंडोर जितनी भी सारी चीज़ें पुलिस वालों को समझाई जा रही है उस क्लासेस में ना जाकर आउटडोर की क्लासेस हमेशा ले, क्योंकि आउटडोर में केवल वर्दी को देख करके ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके पास दोनों ही वर्दियाँ थीं, जैसे कि वो जो आउटडोर की ट्रेनिंग होती है उसके लिए वाइट वर्दी लगती है, इंडोर की ट्रेनिंग जो होती है उसमें पुलिस की वर्दी लगती है। ये दोनों ही वर्दियाँ जो होती हैं वो उसी कैंपस के अंदर ही स्टोर से लेना होता है, तो उसने परचेस कर लिया था।
बाकायदा वो मेस में खाना भी खाती थी, काफ़ी सारे दोस्तों को भी बना चुकी थी। जब कोई उससे पूछता था कि तुम किस बैच से हो, तो अगर उसे पता होता था कि सामने वाला पूछने वाला 48 बैच का है, तो वो तुरंत स्पेशल कोटा का बता देती थी कि स्पोर्ट्स बैच से हूँ। और स्पोर्ट्स बैच का कोई उसको मिलता था, पूछता था तुम किस बैच की हो, तो वो 48 नंबर बैच नंबर बता देती थी। इस तरह से करते करते वो एक झूठी पुलिस ऑफिसर पूरी ट्रेनिंग 2 साल की एकेडमी में कंप्लीट कर लेती है। अब जब ये वारदात पुलिस के सामने आती है कि कोई इस तरह से ऐसी एरिया में जहाँ पे कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता, इस तरह से पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके एक लड़की पुलिस ट्रेनिंग पूरा ले चुकी है, और केवल झूठ की बुनियाद पे जब उसके परिवार को पता लगता है, गाँव वालों को पता लगता है, तो वो लड़की इतनी बड़ी झूठी थी कि वो सभी को ही चकमा दे रही थी। अब वो लड़की फरार है, उस पर जो है 420 का केस भी दायर हो चुका है। 2 साल उसने पुलिस ट्रेनिंग भी ले ली है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो जान भी चुकी है। अब आपको एक बात मैं समझाती हूँ कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अगर उस लड़की में इतना धैर्य होता, संयम होता और बुद्धि होती, तो वो 2 साल के अंदर फिर से पुलिस प्रशिक्षण के लिए तैयारी कर सकती थी, एग्ज़ाम दे सकती थी और सच में पुलिस वाली बन सकती थी। इस तरह की गलत चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए थी। अब वो दोबारा कोशिश भी करेगी तो उसके नाम के आगे एक दाग धब्बा लग चुका है, जो शायद उसको पुलिस डिपार्टमेंट में तो भर्ती नहीं ही होने दे पाएगा। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को के भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। बस आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। घर में अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें मेहनत से और संयम से और सच्चे दिल से, लगन से मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो कभी भी इस तरह की गलत किसी भी बात को, किसी भी रास्ते को ना चले जाएं, जिससे कि उनके भविष्य में भी बहुत सारी परेशानियां उनको फेस करना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।